बहुत सारी चीजें हो रही है भाई साहब। कितने सारे इंडियन लड़कों के दिल भी टूट गए होंगे, क्योंकि हानिया आमिर वगैरह बहुत सारे लोगों के अकाउंट भी सस्पेंड कर दिए गए हैं इंडिया में। और जब ये लोग जस्ट आने ही वाले थे यहाँ पे, अपना करियर चालू करने ही वाले थे, कुछ आर्टिस्ट फ्रॉम पाकिस्तान, और जिसके अगेंस्ट में थी दिल ही दिल में। बिकॉज हमारे यहाँ पे टैलेंट की कमी नहीं है, यहाँ पे भर भर के टैलेंट है। व्हाई डू वी नीड पीपल फ्रॉम पाकिस्तान? ठीक है। और ऊपर से जब भी हम लोगों ने ऐसे कोशिश की है कि चलो फिर एक होते हैं, को एग्जिस्ट कर सकते हैं, काम कर सकते हैं एक दूसरे के साथ, फिर ये लोग धमाका कर देते हैं कुछ ना कुछ। ओके, तो वो तो बड़ी चीज हो चुकी है। पर अब मैं रिएक्ट करने वाली हूँ ऑन पीएम मोदी गिव्स फ्री हैंड टू आर्म फोर्स टू पनिश पाक। ओके, तो ये जैसे ही अनाउंस हुआ, मेरे को लगता है मेरे साथ साथ आप सब लोग बहुत ज्यादा खुश हो गए होंगे बाय द चाणक्य डायलॉग। तो पहले मैं रिएक्ट करूंगी, फिर हम बात करेंगे इसके बारे में। सो बिफोर आई स्टार्ट, हेलो, मैं मोनालिनी को वेलकम टू माय चैनल नखरे वाली मोना। और अगर आपने मुझे अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो प्लीज टू सब्सक्राइब माय चैनल। सो लेट्स गो। प्रधानमंत्री मोदी ने आर्मी, नेवी, एयर चीफ और सीडीएस को बोला है कि आपको जैसा ठीक लगता है आप करिए। आई डोंट अंडरस्टैंड, पूरी मीडिया को इकट्ठा कर रहा, बोला इंडिया अटैक करने वाला है। इनके होश उड़ गए दोस्तों। ये कह रहे हैं हम ये कर देंगे, न्यूक्लियर मार देंगे, पानी अगर नहीं बहा तो खून बहेगा, लाशों का ढेर लग जाएगा। एक मंत्री कहता है कि हम इतने हिंदू मारेंगे कि उनके क्रियाक्रम के लिए लकड़ियां कम पड़ जाएंगी। और जिस बंदे को लड़ाई लड़नी है वो कहां है किसी को नहीं पता, वो 5 दिन से गायब है। मेरा आर्मी चीफ अपने ऑफिस में, पाकिस्तानियों तुम्हारा आर्मी चीफ कहां है तो बताओ मुझे। बड़े बड़े ब्यूरोक्रेट्स, बड़े बड़े जजेस अपने बीवी बच्चे बाहर भेज रहे हैं, बड़े बड़े बिजनेसमैन जो हैं वडेरे अपने बच्चे बाहर भेज रहे हैं। ले जाओ डॉलर, ले जाओ हीरे जवाहरात, सब ले जाओ बाहर। पाकिस्तानी तो खाना वाना छोड़ के बैठ रहे होंगे मोबाइल फोन के सामने, टीवी के सामने, कि भाई अश्विनी वैष्णव जी क्या बोल देंगे। दोस्तों वैसे ही एक्शन होने वाला है और उसका फैसला आज हो चुका है। अब आप बोलेंगे साहब हमें तो पता नहीं, ये अच्छी बात है, ना मुझे पता है ना आपको पता है, इसका किसी को पता होगा भी नहीं। पर राहुल गांधी ने आज ही बोला कि प्लीज बी क्लियर अबाउट योर एक्शंस करके, है ना। किसी को कुछ आइडिया ही नहीं लग रही है क्या एक्शंस होने वाले हैं। जय हिंद दोस्तों, मैं हूं मेजर गौरवारी और आप देख रहे हैं द चाणक्य डायलॉग्स। ये फोटो तो आप कई बार देख चुके होंगे, पूरी मीडिया में ये फ्लैश हो रही है, सोशल मीडिया में फ्लैश हो रही है। दोस्तों इसी फोटो को लेकर आज हम बात करेंगे। हैं कौन कौन? देखिए, ये तो प्रधानमंत्री जी हैं, मोदी जी, इनको सब जानते हैं। ये राजनाथ सिंह जी हैं, डिफेंस मिनिस्टर। दिस इज द नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर श्री अजीत डोभाल साहब। यहाँ पे हैं जनरल अनिल चौहान, राइट, ये हैं जनरल अनिल चौहान, सीडीएस। यहां पे बैठे हैं एडमिरल दिनेश त्रिपाठी, ये चीफ ऑफ नेवल स्टाफ हैं। ये एयर चीफ मार्शल एपी सिंह हैं, ही इज चीफ ऑफ एयर स्टाफ। एंड दिस इज जनरल उपेंद्र द्विवेदी, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, जो पाकिस्तानी ये कहते हैं कि साहब कहां हैं सब लोग, कहां हैं। हाँ, वो लोग टीज कर रहे हैं लिटरली कमेंट में। हिट हार्ड, कीप हिटिंग। ये मोदी जी ने स्टोरी समझा दी और बोला है कि साहब हम आपको कहते हैं कि आपको जो ठीक लगे आप करो, राइट। दोस्तों इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे कि जो फ्री हैंड के बारे में मीडिया बात करती है, आखिर ये फ्री हैंड है क्या, इससे होता क्या है, इससे होता क्या, ये फ्री हैंड है क्या। आज मैं आपको फ्री हैंड के बारे में बताऊंगा। चलिए अगली स्लाइड पे चलते हैं। अब दोस्तों ये एक किस्म की वॉर काउंसिल है, राइट। इसके पहले कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी की मीटिंग्स हो चुकी हैं, 2 बार हो चुकी हैं। अब ये जो वॉर काउंसिल बैठी है, यहां पे लोगों ने अपना प्लान प्रेजेंट करा। डोभाल साहब ने पूरा इंटेलिजेंस नेटवर्क के बारे में बताया होगा कि साहब ये हमारी खुफिया सूत्रों से खबर है। और दोस्तों आप ये मत सोचना कि इस कमरे में यही लोग बैठे हैं। नेवर मेक द मिस्टेक ऑफ थिंकिंग कि यही लोग हैं, इनके पीछे भी 1-2 लोग बैठे होंगे। एंड मैं 100% कह सकता हूं इस कमरे में चीफ ऑफ रॉ भी होंगे। उनकी शक्ल नहीं दिखाई जाती आमतौर से मीडिया पे, वो कहीं बोलते दिखाई नहीं देते, लेकिन वो बैठे होंगे। और भी लोग बैठे होंगे, कैबिनेट सेक्रेटरी यहां पे बैठे होंगे। यहां पे बड़े अहम जो टॉप डिसीजन मेकर्स हैं इस देश के, जैसा मैंने बताया चीफ ऑफ रॉ हैं, ही वुड बी देयर, द कैबिनेट सेक्रेटरी वुड बी देयर, एवरीबडी वुड बी देयर। बट चेहरे सिर्फ इन लोगों के दिखाए गए हैं क्योंकि उनका काम है पीछे से खुफिया तरीके से आराम से काम करना, पीछे से इंफॉर्मेशन देना। और यहाँ पे पूरी ब्रीफिंग हो रही है। यहाँ पे मोदी जी कहते हैं मैं तुम्हें फ्री हैंड क्या होता है दोस्तों? देखिए, PM's free hand to forces to decide timing target to respond to JNK attacks. Sources: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चेयर करा टॉप लेवल सिक्योरिटी मीटिंग इन दिल्ली फॉलोइंग द पहलगाम टेरर अटैक, सिग्नलिंग अ शिफ्ट इन पोस्चर।
During a high-level meeting with Defense Minister Rajnath Singh, National Security Advisor Ajit Doval, Chief of Defense Staff General Anil Chauhan, and the three service chiefs, the Prime Minister said they have complete operational freedom to decide on the mode, targets and timing of our response. समझ गए दोस्तों आप? यानी कि प्रधानमंत्री मोदी ने आर्मी, नेवी, एयर चीफ और सीडीएस को बोला है कि आपको जैसा ठीक लगता है आप करिए। वैसे यानी कि एक दायरा होगा, कुछ रेड लाइंस होंगी दोस्तों। ऐसा नहीं है कि आपने 9 पैरा को बोला कि तुम लाहौर पे चढ़ दौड़ो। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट दैट सिनेरियो। आई एम सेइंग दैट जो रिटेलिएशन करना है एट अ टैक्टिकल लेवल, एट एन ऑपरेशनल लेवल ये लोग करेंगे, एट अ स्ट्रेटेजिक लेवल भी होगा, एट अ स्ट्रेटेजिक लेवल भी होगा। लेकिन कैसे करना है, क्या करना है, इन्होंने यू सी किसी भी डेमोक्रेसी में दोस्तों जो पॉलिटिकल लीडरशिप होती है उसके अंडर होती है आर्म्ड फोर्सेस। पाकिस्तान में ऐसा नहीं है। पाकिस्तान में पॉलिटिकल लीडरशिप इज अंडर कंट्रोल द आर्म्ड फोर्सेस। लेकिन हर एक डिसेंट डेमोक्रेटिक कंट्री में ऐसे ही होता है। द पॉलिटिकल लीडरशिप इज सुप्रीम। तो यहां पे क्या है कि इन लोगों को बोल दिया, जितने भी आर्मी, नेवी, एयरफोर्स के चीफ और सीडीएस हैं, जितने भी हैं हुआ द चीफ्स ऑफ द आर्म्ड फोर्सेस, इनको ये बोल दिया गया नाउ इट्स अप टू यू। आप बताओ आपको जो चाहिए हमसे, इट इज डन। नाउ यू डिसाइड द नेचर, टाइम एंड प्लेस ऑफ योर रिस्पॉन्स। ये रिस्पॉन्स कैसा होना चाहिए, इस रिस्पॉन्स में क्या क्या होगा, कितनी क्षति दुश्मन को पहुंचेगी, कितना नुकसान दुश्मन का होगा, ये आप डिसाइड करो। आपको आज करना है, कल करना है, परसों करना है, एक हफ्ते बाद करना है, यू डिसाइड। तीनों को एक साथ करना है, यू डिसाइड। आप लोग इसकी फिक्र करो, आप लोग इसको एग्जीक्यूट करो। ये प्रधानमंत्री जी ने डन कर दिया है दोस्तों। अच्छा दोस्तों, अगली स्लाइड जाने से पहले मैं आपको फिर बताना चाहता हूं कि प्रधानमंत्री और ये जितने भी लोग हैं सारे के सारे यहां बैठे हैं, दिस इज द आर्मी चीफ। ये मैं आपको बता चुका हूं, ये आर्मी चीफ है, ठीक है। अब मैं बार बार आपको बता रहा हूं कि ये आर्मी चीफ है। क्यों बता रहा हूं, ये कारण आपको पता लगेगा अगली स्लाइड में। चलिए अगली स्लाइड पे चलते हैं। अब दोस्तों इस स्लाइड पे देखिए, पाकिस्तान के इंफॉर्मेशन मिनिस्टर अताउल्लाह तारड़ ये कहते हैं पाकिस्तान के पास सबूत है कि भारत अगले 24 से 36 घंटे में हमला करने वाला है, और भारत के पास कोई प्रूफ नहीं है ऑन द प्रिटेक्स्ट ऑफ बेसलेस एंड कंकॉक्टेड एलिगेशंस ऑफ इन्वॉल्वमेंट इन द पहलगाम इंसिडेंट भारत अटैक करने वाला है। आपको पता है इसने रात को 2 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करी है, इस भाई ने, अताउल्लाह तारड़ ने मीडिया के साथ रात को 2 बजे। रात को 2 बजे तुम्हें नींद नहीं आती? रात के 2 बजे नहीं आती। तुम शरीफ घर के आदमी नहीं हो, रात के 2 बजे तुम क्या कर रहे हो इतने लोगों के साथ? आई डोंट अंडरस्टैंड। पूरी मीडिया को इकट्ठा कर रहा, बोला इंडिया अटैक करने वाला है। इनके होश उड़ गए दोस्तों। ये पाकिस्तान का रेलवे मिनिस्टर हनीफ अब्बासी, पाकिस्तान रेडी है, पाकिस्तान जंग के लिए तैयार है, 130 न्यूक्लियर बॉम्ब हैं फॉर इंडिया एंड ऑल आर एम्ड एट इंडिया। ये सारी की सारी कहानियां चल रही हैं यहां पे। पंजाब की जो मंत्री हैं अजमा बुखारी, पाकिस्तान आर्मी एंड इट्स पीपल गवर्नमेंट नो हाउ टू रिस्पॉन्ड एनी मिसएडवेंचर बाय इंडिया द फॉल्स फ्लैग प्रोटेक्ट्स विल हैव डायर कॉन्सिक्वेंसेस। ये मैडम भी धमका रही हैं बिल्कुल भारत को। डायरेक्ट धमकी है तो, हाँ ना। पाक फॉरेन मिनिस्टर बिलावल भुट्टो कहता है कि या तो पानी बहेगा या खून बहेगा, और डिफेंस मिनिस्टर पाकिस्तान ख्वाजा आसिफ कहता है कि वी हैव रीइंफोर्स्ड आवर फोर्सेस, हमने अपनी फोर्सेस को और मजबूत और तगड़ा कर दिया है पाकिस्तानी फौज को, एंड इट इज समथिंग व्हिच इज इमिनेंट नाउ। सो इन दैट सिचुएशन सम स्ट्रेटेजिक डिसीजंस हैव टू बी टेकन, सो दोस डिसीजंस हैव बीन टेकन। यानी कि कोई स्ट्रेटेजिक डिसीजन हमने लेने थे, हमने वो डिसीजन ले लिए हैं, ले लिए। और दोस्तों ये जो बंदा है, ये पहले देखो यहां पे एक उंगली दिखा रहा है, इसका मतलब क्या है यही जानता है, नोबडी नोज। यहां पे देखो ये 2 उंगली दिखा रहा है, इसका क्या मतलब है, नोबडी नोज। यहां पे ये 3.5 उंगलियां, नोबडी नोज, नोबडी नोज एंड नोबडी नोज वेयर द हेल दिस गाय इज। ये सारे लोग भौंक रहे हैं लगातार के लगातार, ये सारे लोग धमकियां दे रहे हैं, ये सारे के सारे लोग ये कह रहे हैं हम ये कर देंगे, न्यूक्लियर मार देंगे, पानी अगर नहीं बहा तो खून बहेगा, लाशों का ढेर लग जाएगा। एक मंत्री कहता है कि हम इतने हिंदू मारेंगे कि उनके क्रियाक्रम के लिए लकड़ियां कम पड़ जाएंगी। ये सारे के सारे कैसे लोग हैं यार ये? पानी के विभाग वाला, जंगल के विभाग वाला, रेल के विभाग वाला, जिसका कोई लेना देना नहीं है डिफेंस के साथ। इनको पता ही नहीं क्या चल रहा है, बस इनको एक स्क्रिप्ट दे दी, मार देंगे बोलते हैं। हमने एक बार भी नहीं बोला बंदे को लड़ाई लड़नी है वो कहां है किसी को नहीं पता, वो 5 दिन से गायब है। उसकी परेड नहीं खत्म हो रही, परेड अटेंड करने गया था पीएमए काकुल, इसकी परेड नहीं खत्म हो रही, बंदा अंडरग्राउंड में भाग गया।
पता नहीं कहां पे, किसी को नहीं पता। अब बात है इसलिए मैं बड़ी-बड़ी। बार बार आपको जनरल उपेंद्र द्विवेदी की फोटोग्राफ दिखा रहा था ना, फर्स्ट और सेकंड स्लाइड में मैंने दिखाया था, जानबूझ के सेम फोटोग्राफ 2 स्लाइड में डाली है, फर्स्ट पेज में और सेकंड पेज में। वही सामने माननीय प्रधानमंत्री जी बैठे हैं और यहां पे सारे के सारे आपके डिफेंस मिनिस्टर, एनएसए वगैरह बैठे हैं, आर्मी चीफ बैठे हैं। और मैंने जानबूझ के आर्मी चीफ को अंडरलाइन करा, क्यों? मेरा आर्मी चीफ प्राइम मिनिस्टर रेजिडेंस पे है, मेरा आर्मी चीफ अपने ऑफिस में। पाकिस्तानी, और तुम्हारा आर्मी चीफ कहां है ये तो बताओ मुझे। टेल मी वेयर योर आर्मी चीफ इज, आई वांट टू नो। कहां है वो भगोड़ा? कहां भाग गया आसिम मुनीर? कहां भाग गए? मैं ये जानना चाहता हूं। ये बड़ा जज्बे वाली कौम है, काफिरों को मारेंगे, और डायलॉग मुंह से निकला और भाग गया, गायब हो गया आसिम। अब ये आएगा बिल से वापस, देख लेना दोस्तों। यहां पे आपको पता है पाकिस्तान से क्या खबरें आ रही हैं? पाकिस्तान से ये खबरें आ रही हैं कि जो लोगों के पास डॉलर थे, लोगों के पास सोना जवाहरात, जो अमीर अमीर लोग हैं पाकिस्तान के, जिनके पास बड़े लोग, पैसा हाँ, है, जो डॉलरों में रखते हैं, क्योंकि पाकिस्तानी करेंसी इज टॉयलेट पेपर। भाई पाकिस्तान की जो करेंसी है, जब बहुत अच्छी हो जाती है तो टिश्यू पेपर बन जाती है, जब नीचे गिर जाती है तो टॉयलेट पेपर हो जाती है। तो ये लोग अपना पैसा डॉलर्स, यूरो, पाउंड में रखते हैं। जो पाकिस्तान के एलीट हैं, इनके घरों में बड़ी बड़ी तिजोरियां और भर के रखते हैं डॉलर। ये अपना प्राइवेट प्लेन मंगवा रहे हैं, ये अपना प्राइवेट प्लेन दुबई से मंगवाया, चार्टर्ड, लंदन से मंगवाया चार्टर्ड, बैठे अपना पैसे डाले, बक्से बक्से पैसे डाले, आउट। ये कार्रवाई शुरू हो गई है। पाकिस्तान से लोगों ने जाना शुरू कर दिया। जो अमीर तरीन लोग हैं कह रहे हैं बेकारी हैं पाकिस्तान के, जो गरीब लोग हैं मरते हैं, मरे इंडियन अटैक में, हमें कोई लेना देना नहीं है। जो अमीर तरीन लोग हैं, जो जनरल्स हैं, उन्होंने अपने बीवी बच्चे सब बाहर भेज दिए। बड़े बड़े ब्यूरोक्रेट्स, बड़े बड़े जजेस अपने बीवी बच्चे बाहर भेज रहे हैं, बड़े बड़े बिजनेसमैन जो हैं वडेरे अपने बच्चे बाहर भेज रहे हैं। ले जाओ डॉलर, ले जाओ हीरे जवाहरात, सब ले जाओ बाहर, बाहर जाके रखो। पाकिस्तान में कुछ नहीं रखा, आप भी जाओ। ये लोग लड़ेंगे भारत से दोस्तों, राइट? आसिम मुनीर गायब है, कोई पूछने वाला नहीं कि भाई मुनीर है तू गया कहां, बता तो। यू आर द आर्मी चीफ। आज की तारीख में तुमने शहबाज शरीफ को अपॉइंट करा है, क्या तुम्हारी जिम्मेदारी नहीं है कि कौम के सामने खड़े होना कि बच्चों चिंता मत करो, मैं यहां पे हूं तुम्हारा आर्मी चीफ, हम लड़ेंगे भारत से ना। एक बार डायलॉग मारा था 2 नेशन थ्योरी के बारे में कि हिंदुओं से हम मिलते नहीं है और हिंदू बहुत गलत लोग हैं। उसके ना कैसे बोला उसने? टिपिकल लाहौरी, टिपिकल पाकिस्तानी पंजाबी, मुंह से बकवास करी, उल्टी करी, गायब। अब दोस्तों मैं आपको बताता हूं नया नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजरी बोर्ड। ये सारी की छोटी छोटी चीजें हो रही हैं दोस्तों, ये पाकिस्तान को ठोकने का पूरा प्रोग्राम है दोस्तों। एक तो आपने देखा होगा नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल सेक्रेटेरिएट, वो डोवाल साहब जिसके हेड है, आप ये लगा लीजिए कि उन्हीं का एक एडवाइजरी बोर्ड है। और उस एडवाइजरी बोर्ड में सरकार ने, मोदी सरकार ने पूरे चेंजेस कर दिए। अब बोला है कि साहब मिस्टर आलोक जोशी ये बनेंगे इसके चेयरमैन। फॉर्मर सेक्रेटरी रॉ, यानी कि जिसको चीफ ऑफ रॉ कहते हैं, उनका डेजिग्नेशन एक्चुअली सेक्रेटरी रॉ है, तो फॉर्मर चीफ ऑफ रॉ मिस्टर आलोक जोशी इसके बनेंगे चेयरमैन। इसके अलावा एयर मार्शल पंकज मोहन सिन्हा ये मेंबर बनेंगे एक। दूसरे लेफ्टिनेंट जनरल अजय कुमार सिंह, फॉर्मर जीओसी इन सी सदर्न आर्मी कमांड, ये गुरखा राइफल्स के हैं। मेरा सौभाग्य एक बार मैं उनसे एक मीटिंग में मैं मिला था, यहां पे रियर एडमिरल मोंटी खन्ना, इनसे भी मेरा सौभाग्य मिलने का। श्री मनमोहन सिंह रिटायर्ड आईपीएस, राजीव रंजन वर्मा जी रिटायर्ड आईपीएस, एंड बी वेंकटेश वर्मा रिटायर्ड आईएफएस। यानी कि इंटरनल सिक्योरिटी के बारे में 2 एक्सपर्ट्स हैं आपके, आईएफएस यानी कि फॉरेन अफेयर्स के बारे में एक एडवाइजर है, नेवी के एक एडवाइजर हैं, एयर के एक एडवाइजर हैं, आर्मी के एक एडवाइजर हैं, और ओवरऑल बॉस हैं मिस्टर आलोक जोशी, चेयरमैन, फॉर्मर सेक्रेटरी रिसर्च एंड एनालिसिस विंग। तो दोस्तों ये एक बहुत महत्वपूर्ण चेंज है। अच्छा, ये जो कॉन्फ्रेंस हुई थी अभी, प्रेस कॉन्फ्रेंस थोड़ी देर पहले, और इसलिए आज का ये वीडियो थोड़ा सा डिले हो गया हमारा, तो हम देख रहे थे कि अश्विनी वैष्णव जी आएंगे, और काफी लोगों को एक्सपेक्टेशन था कि वो कुछ ऐसा अनाउंस करेंगे कि सरकार बोल रही है कि पाकिस्तान को अटैक। अरे यार, प्रेस कॉन्फ्रेंस में थोड़ा ना कोई बोल देता है हम अटैक करेंगे। क्या आपको लगता है पाकिस्तानी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं देख रहे, सिर्फ इंडिया में दिखाई दे रही है? ऑफ कोर्स। हमें तो एक्साइटमेंट था कि क्या अनाउंसमेंट होगी। पाकिस्तानी तो खाना वाना छोड़ के बैठे मोबाइल फोन के सामने, टीवी के सामने, कि भाई अश्विनी वैष्णव जी क्या बोल देंगे। कहीं ये तो नहीं बोल देंगे कि कल से लाहौर का नाम कुछ और है, लाहौर हमारा हो गया। तो भाई ऐसे जो फौज को काम करना पड़ता है ना, फौज अपने आप करती है, फौज चुपचाप करती है, फौज किसी को नहीं बताती। आपको कब पता लगा बालाकोट हो गया है? कब पता लगा आपको? तब पता लगा जब हो चुका था। सर्जिकल स्ट्राइक का कब पता लगा? जब हो चुकी होने के बाद।
370-35 से कब पता लगा आपको? जब पार्लियामेंट होने में के फ्लोर में बाद। अमित शाह जी आए और बोला कि जी आज से 370-35 से गायब। दोस्तों वैसे ही एक्शन होने वाला है और उसका फैसला आज हो चुका है। अब आप बोलेंगे साहब हमें तो पता नहीं। ये अच्छी बात है, ना मुझे पता है ना आपको पता है, इसका किसी को पता होगा भी नहीं। जब हो जाएगा ना तब आपको बता देंगे कि ये प्रूफ है, ये हो चुका है और सबके सामने हुआ है। यू विल कम टू नो ऑफ इट। आज का वीडियो सिर्फ इतना ही दोस्तों, आप अगले कुछ दिनों में देखिएगा, आपको अपने आप खबर मिलना शुरू हो जाएगी। आज का वीडियो सेव कर लेना कि मेजर गौरव आर्या ने बोला था। ये कार्रवाइयां शुरू हो रही हैं और ये कार्रवाइयां थोड़ी सी लंबी भी होंगी। ये सिर्फ ऐसा नहीं होगा कि गए सर्जिकल स्ट्राइक, ठाक ठाक ठाक, बालाकोट 4 बम मारे वापस आ गए। नो, नॉट एट ऑल। ये कार्रवाई एक अलग लेवल की होने वाली और आप देखेंगे धीरे धीरे अनरोल होगी और काफी लंबे समय तक कार्रवाई चलेगी और ये डिफरेंस फेयर्स में होगी। ये भी देखना बहुत बहुत जरूरी है। आज का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। भारत माता की जय। ओके, सो इन्होंने जिस तरीके से एक्सप्लेन किया इट वाज टू गुड। मैं इतने दिनों से बहुत सारे वीडियोस पे रिएक्ट कर रही हूँ, जो इंडिया पाकिस्तान वाली चीज़ें जो हो रही है उससे रिलेटेड। मुझे बहुत अच्छा रिस्पांस तो आप लोगों से नहीं मिला, बट स्टिल इट इज़ लाइक कि मेरा दिल है जो मेरे को ये करने बोल रहा है, बिकॉज द हेट्रेड जो सामने से है। आप मुझे बताओ, अब इतना बड़ा इंसिडेंट हुआ, ठीक है, जो भी पहलगाम में हुआ, हमारे इंडिया में हमने कुछ किया ऐसे बहुत पागल होके गाड़ियां जला दी, ये कर दिया वो कर दिया, पर्टिकुलर कम्युनिटी के हमने कुछ किया? यहाँ पे नहीं किया, बिल्कुल भी नहीं किया। ठीक है, सो दैट टॉलरेंट वी ऑल आर। एंड यहाँ पे किसी ने भी ऐसी धमकी नहीं दी जैसे वहां से धमकी आई कि हिंदुओं को ऐसे हम मार डालेंगे, ये करेंगे वो करेंगे करके। ठीक है, यहाँ पे कभी भी नहीं बोला गया कि इनके कम्युनिटी वालों को हम मार देंगे या कुछ करेंगे। वी ऑल नो हमारा दुश्मन पाकिस्तान है और हमको वो नहीं चाहिए करके उन्होंने ये सारी चीजें की है हमारे साथ। इतनी हेट, इतनी नफरत इनकी, तो उनके साथ तो जंग होना जायज है। ठीक है, एंड जो लोग शायद इंडिया में रहते हैं और पाकिस्तानी सोच के लोग हैं, शायद वो भी हमारे दुश्मन हैं। शायद नहीं है, ऑफ कोर्स, बिकॉज उनकी सोच जब मैं कुछ क्लिप्स में देखती हूँ, जब मैं कुछ रील्स में देखती हूँ, तो आई एम शॉक्ड। पता ही नहीं था मुझे ऐसे लोग भी है। मेरे को कब पता चला? मैंने जब छावा पे रिएक्ट किया तब पता चला कि ये इंडिया में रह के ऐसे लोग हैं। लाइक आपको पता नहीं आपका हीरो कौन है, यू स्टे इन इंडिया मैन, ऐसे मुझे फील हुआ। ओके, सो मतलब वो जो चीफ वाली जो न्यूज थी वो सच थी कि उनका चीफ है ही नहीं पाकिस्तान में और वो चला गया। आई जस्ट थॉट कि पता नहीं ये सोर्स क्या है क्या नहीं, पता नहीं। सो मैंने उसके बारे में कभी बात नहीं किया, बट आज जब इन्होंने बोला तब पता चला मुझे। सो इतनी भड़काऊ चीजें बोल के अपने आप के लोगों को भड़का के ये सारी चीजें करते हो, फिर वो लोग है ना, आप ये आपके भड़कावे में आके यहाँ जाके इन लोगों को मारना, वहां जाके उन लोगों को मारना करते हो, फिर आप गायब। मतलब अपने फायदे के लिए लोग इतना कैसे उतर सकते हैं? आपको क्या लगता है इसके बारे में? आप मुझे कमेंट सेक्शन में नीचे जरूर बताना है। तो मेरा रिएक्शन जितना हो सके लाइक कमेंट शेयर से भर दो गाइस। हो सके तो सुपर थैंक्स भी देना, मेरे चैनल की ग्रोथ के लिए हेल्प हो जाती है। बाकी परत मिळालेचा